जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनिल करियर ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो आप सभी के लिए पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि भारतीय संविधान के टॉप 60 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्ट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। और चलिए, भारतीय संविधान के टॉप 60 MCQ क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारत में संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना सन 1946 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को किया गया था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई? तो प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो हमारा सही आंसर सन 1976 ईस्वी में होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो जनता के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 10, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं जो वर्तमान में हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? तो इंग्लैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? तो जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया? तो 22 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो हमारा सही आंसर है अनुच्छेद 19 में दी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के द्वारा कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा जारी करता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 का में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 का। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। ये क्वेश्चन रिपीट है। और भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित है? तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दी गई है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन किस संविधान में है, मतलब किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें अनिल करियर ब्लॉग से। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 में है। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो 1 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्षों पर बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 34, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो गोवा में है। किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? तो 42वें संविधान द्वारा किया गया है। किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन 40, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं हमारे। और श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 48, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का किस शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग हैं। और 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए हैं? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द बढ़ाए गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्य को संघों को दिया गया है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं हमारे। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल पद के हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का होता है। तो चलिए दोनों ही सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 के द्वारा कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 356 में कर सकता है। अगले क्वेश्चन है हमारे टेस्ट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताएं। और दूसरा क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो